This is your host Varda Butt, and you are watching BizMind podcast. Today we have Fazan Lagari with us. He is the co-founder of Startup Syndicate. आप सब यकीनन इनको जानते होंगे, बहुत ही कमाल के मेंटोर हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। आइए इनसे जरा बात करते हैं कि स्टार्टअप से रिलेटेड इनकी जो जर्नी है, जो मोटिवेशन है और इतनी सारी यूथ को इन्होंने माशाल्लाह ट्रेन किया है और उनके ऊपर उनके साथ काम किया है, उनके प्रोजेक्ट को इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया है, मेंटोर किया है। उनसे बड़ी ही बेहतरीन गुफ्तगू आज चलेगी। कैसे हैं फैजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। फैजान, हमें सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना है। आपकी एक्टिविटीज वगैरह तो हम डेली सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके चलते होते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? थोड़ा सा उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए। तो मैंने तकरीबन कोई 22 साल पहले अचानक से जस्ट बिकॉज मेरा दिल कर रहा था अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक कंपनी लॉन्च कर दी। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री थी। वी यूज्ड टू डू वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ग्राफिक, ब्रांडिंग, उस किस्म का काम था। एंड अगले 9 साल तक मैं वही करता रहा, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम किया। काफ़ी पॉप स्टार्स थे उस ज़माने के, उनके साथ भी हमने काफ़ी काम किया। We worked with a couple of presidents in Pakistan as well at that time. लेकिन मुझे 9 साल तक ये नहीं पता था कि मैं जी एंटरप्रेन्योर हूँ या मेरे पास कोई स्टार्टअप है। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो वही पता था। एंड आफ्टर 9 years आई थिंक मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह कुछ देखे, कुछ लोकल, कुछ इंटरनेशनल। तो मुझे पता चला यार मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा कूल हूँ, मैं तो बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। लेकिन मुझे उसमें एक अजीब सी चीज ये लगी कि आई फेल्ट कि अच्छा दिस इज मी, मेरे ईगो यहाँ पे काम ज्यादा कर रहा था ओवर टाइम पे कि यार ये कैसे कंपटीशन है, ये किस किस्म की पिचेस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, मैं आके बताऊंगा कैसे पिच करनी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने कहा यार एक स्टार्टअप बना लेते हैं। सो आई एक्चुअली सेट अप अ न्यू स्टार्टअप। आई टुक पार्ट इन द कंपटीशन। मैं वहां पे गया, मैंने वहां पिच दी एंड पहली दफा मैं स्टेज से उतरा वहां से तो एक खातून थी, उन्होंने कहा ग्रेट जॉब यंग मैन। आई वाज यंग बैक देन, ठीक है। You're still young. Okay, comparatively, but so that was actually Jihan Ara. I did not know who Jihan Ara was, and मैंने कहा okay, nice lady, okay. I walked ahead, a couple of other people, they gave me their card, they said we need to talk, ये वो, okay. I didn't know who they were. Turns out they were one of the most largest BPO के मालिक एक थे जिनकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की जो टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पे लोकली बैठे चला रहे होते थे। वेरी काइंड जेंटलमैन। और मुझे उस दुनिया का कुछ नहीं पता था। जब मैंने देखा मुझे चस्का लगा, मैं कहा यार दिस इज व्हाट आई नीड टू बी डूइंग। तो व्हेन वी स्टार्टेड our company back then it was a branded SMS company, and we used to power companies like Daraz, Foodpanda, all of these guys. Okay. उस जमाने में ना इतनी एप्स होती थी, नोटिफिकेशंस वर वाई SMS। तो हम लोगों ने वो कंपनी लॉन्च की। मैंने से हम लोग गेस करें कितने लोग थे? मैं वाहिद। अच्छा। एंड मुझे कुछ नहीं आता था उस जमाने में, सो आई न्यू ओनली ब्रांडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, फ्रंट एंड वगैरह का। मुझे डेवलपमेंट इतनी खास नहीं आती थी। मैंने कहा नहीं यार करना तो है। तो आई थिंक आई सैट डाउन, मैंने PHP पे वीकेंड पे बैठ के टूटा फूटा कोड लिखा। लेकिन उसकी जो फ्रंट एंड था ना बहुत खूबसूरत किस्म था, किसी को पता नहीं था पीछे क्या चल रहा है। हाँ क्या चल रहा है। 2 महीने के बाद आई वन द पाशा ICT अवार्ड्स, बेस्ट स्टार्टअप का रनर्स अप मुझे मिला। मैं कहा ओके दिस इज कूल यार, यहाँ पे कुछ है। बिकॉज ऑफ दैट यू एबल टू गेट मोर कस्टमर्स, ऑल ऑफ दैट, सब कुछ हो गया। तो यानी दराज के पहले 2-3 साल कम से कम अगर आपने कुछ ऑर्डर किया होगा ना वहां से, तो उसके मैसेजिंग कॉन्फर्मेशन सारे मेरी कंपनी के थ्रू आते थे। फूड पैंडा सेम थिंग। ऐसे करके बहुत और कंपनी थी जिनको हम पावर कर रहे होते थे वाया आर मैसेजिंग सिस्टम्स। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय स्टार्टअप जर्नी ऑफिशियली। And I think uske baad I kept on doing other stuff. We did Happening PK, that was the first event ticketing platform at that time. So we used to power all the major conferences, events at that time. Recently I met someone and it's a startup that we're working with now, amazing startup called Ticketwala. So Ticketwala abhi sare events वगैरह की ticketing जो होती है ना, they are the major player out there. And जब मेरी कुछ महीने पहले उनसे Startup Syndicate के तवज्जो से उनके साथ बात हुई तो उसमें मैंने देखा, कहता फैजान है। मैं कहा जी। कहता आपकी हैपनिंग PK होता था? मैं कहा जी। कहते वी वांटेड टू किल यू। सॉरी,
कहते यस, बिकॉज आपके देखा देखी हमने टिकट वाला लॉन्च किया था, बिकॉज यू लाइक द प्लेटफॉर्म सो मच, बट आप मेरे कंपटीशन थे, आई वांटेड टू किल यू, बट नाउ आई वांट टू वर्क विथ यू. So That's like, okay, great. like, that's a very cool thing. So we were able to do many firsts of its kind. So on demand delivery उस जमाने में was not existent. फॉरेन के नाम से मेरी कंपनी थी 2014 में. फॉरेन. जी. ओके. तो हमने 2014 में फॉरेन को लॉन्च किया. अगेन एक हफ्ते के अंदर we went live with the company from idea to execution, and that is what my expertise, if you will, is. We are able to go live very fast, get execution done very fast, and able to reiterate whatever we want to do very, very fast. We launched that, and at that time, Food Panda called and said, Fazan, तुम्हारे SMS तो बहुत तमीज से पहुंचते हैं, बहुत तेजी से पहुंचते हैं. मैं कहा जी. कहते डिलीवरी भी उतनी तेज कर सकते हो? मैं ट्राई कर लेते हैं. So for almost the first 2.5-3 years of Food Panda, foreign used to deliver for Karachi, Lahore, Islamabad, not Food Panda. So foreign का delivery boy आपके घर आता था, वो deliver कर रहा होता था. And it was because Food Panda at that time was reimagining itself, and उसके काफी साल के बाद दोबारा से they took over and अब Food Panda के अपने riders. So basically you have collaborated with them. So they were a client. Okay. So कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर फॉरेन की टीम्स होती थी जो कि पिकअप भी करती थी, डिलीवरी भी करती थी, कैश कलेक्शन करती थी, एवरीथिंग. So we were doing that, and उस जमाने में अभी I don't mean to meme, but मुझे हंसी आ रही होती है. अभी भी हम किसी कंपटीशन में थे, किसी इवेंट पे थे, वहां पे किसी ने बोला कि 2020 में या 2019 के अंदर तो हम तो देखते हैं VCs इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते थे, या उन्हें उससे कुछ साल पहले की बात की कि एक्टिव ही नहीं होते थे. Nobody knew how to raise funds. 2015 में we raised $250 million. So I think अच्छा भी था, बुरा भी था, because हमें तमीज नहीं थी. ठीक है ना? तो we learned. So we were able to do that. We sold foreign 2.5 years later. We made an exit. Good thing. That's when the largest, I believe, courier company in Pakistan, TCS, they reached out and said, "Ji, we replicated your model for foreign, and we've launched a service called TCS Hazir. Please come and run that for us." तो मैंने कहा मुझे तो रन नहीं करनी, मुझे नौकरी करने की तमीज ही नहीं है. मैं कहा नहीं, नौकरी नहीं होगी, आप आ जाएं. अच्छा, बाय दैट टाइम, जैसे भी टिकट वाला का मैंने आपको बताया ना, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी लुकिंग एट TCS दैट वे कि यार TCS को बीट करेंगे हम लोग, ये हमारे दुश्मन है, बिकॉज हम फॉरेन हैं, हम यंग अपस्टार्ट्स हैं, हम स्टार्टअप की दुनिया वाले लोग हैं. TCS कौन है? And then I joined TCS as a Chief Disruption Officer and Head of E-com Operations. And all that hatred तो नहीं बोलूँगा, that competitiveness जो था ना, it turned into respect. Because हम लोग कहते हैं हम startups करते हैं, हम entrepreneurs हैं. They're the original entrepreneurs. Exactly. So वहाँ पे जाके जो हमने तरीके देखे उनके, जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, I just simply fell in love with the company. It was a good experience for you. It was an amazing experience because जहाँ पे हम लोग जितनी गालियाँ दे देंगे, डिलीवरी डिले हो रही है, कुछ हो रहा है, all of that, जो बोलना है आप बोल दें, लेकिन आपको पता है कि रात सुबह को 7-7 बजे के लगभग पूरा पाकिस्तान रुकता है. TCS का पाकिस्तान जो है, पूरा TCS जो है वो हॉल्ट करके तिलावत होती है, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ होती है, पूरे TCS के लिए, उनके एम्प्लॉयज के लिए दुआ होती है. Then the company starts working. This is every single day. तो मैं भी यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया. मैंने कहा ये क्या हो रहा है? एंड कहते हैं ये नॉर्मल है. क्यों, आप लोग ऐसे नहीं करते क्या? मैं कहा नहीं, हम तो आते थे, काम शुरू कर देते थे हम लोग. Exactly. तो इमेजिन करें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो, अगर आपने उसका कोरियर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है ना, अगर बैंक बंद है, आप जाके खड़े होंगे ना यूनिफॉर्म में, गार्ड शटर ऊपर करेगा, लेकिन अंदर जाए. क्यों? आप तो TCS हैं. That is a level of respect and trust. तो इमेजिन के अचानक से आपका ना कैसे वो दिमाग में जो मेरा क्या बोलते हैं उसे, I don't know what to even call it, लेकिन जो अजीब किस्म की वो चीज होती है, जो थॉट्स आपके माइंड में थे, वो सारे जो परसेप्शंस आपके दिमाग में बने हुए थे, वो चेंज हो गए. And you're like, यार, this is, so I learned a lot from that organization. The scale of the organization मेरे स्टार्टअप से तो कहीं गुना बड़ी चीज थी वो. I learned that over there. उसके बाद while I was joining there, तो एक जनाब मेरे पास आए थे बीच में. उन्होंने कहा कि यार तुम ये अपनी फॉरेन जो तुम्हारी कंपनी है, तुमने ये तो बेच दी है, हम लोग कुछ एक चीज शुरू कर रहे हैं, why don't you come and join us? तो मैंने कहा यार ये क्या है? कहते हैं कंपनी का, यार मैंने नाम सोचा है,
बाइकिया नाम रख रहे हैं उसका। मैं कह यार बाइकिया कौन सा नाम होता है यार, हम्म, I mean, ये किस किस्म का नाम है, इसका बड़ा अच्छा नाम है यार, क्या बात कर रहे हो। एंड दिस वाज मुनीब, सो मुनीब है बिकॉज वी वर्क विद मुनीब एंड दराज हम्म, प्रीवियसली बिकॉज माय प्रीवियस कंपनी। तो कहते हैं बड़ा अच्छा नाम है यार, ज्वाइन कर लो। किसी वजूहत की बिना पे आई डिड नॉट ज्वाइन एट दैट टाइम, आई जॉइन टीसीएस इंस्टेड। ओके, सो व्हेन आई लेफ्ट टीसीएस मुनीब केम अगेन, ही सेड यार आ जाओ, आई थिंक बड़ा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, आ जाओ ज्वाइन करो। मैं कहा यार दिल नहीं मान रहा अभी, आई वांट टू हम्म, रीट्राई फॉरेन 2.0 वर्जन। तो वी लॉन्च अ कंपनी कॉल्ड रनर। तो रनर ने लॉन्च किया, 25 सिटीज में हमने एक्सपैंड किया। कोविड हिट, वी लॉस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ sleepless nights, one of the toughest times in my life at that time, but still we survived somehow or the other, and we were able to survive इतना हम्म, कि फिर से मुनीर जब आया उसने कहा भाई आखिरी दफा आ रहा हूँ, अब इंसानों की तरह बता दो आना है कि नहीं आना है। एग्जैक्टली, And I was like, yeah, now is the right time. So we were lucky enough to get Acway hired into Bikea, बाइक है, where I became the managing director for Bikea, for the delivery vertical specifically, and we were able to do amazing stuff. And that was the second time in my life ever कि जी because आप Bikea की शर्ट अगर आप पहने हुए हैं ना, तो the level of respect is very different. उस ज़माने शायद थोड़े हालात वाला ख़राब थे। आई रिमेंबर आई वाज ट्रैवलिंग टू लाहौर, आई यूज्ड टू गो एंड ड्राइव टू द एयरपोर्ट, पार्क माय कार देयर, फ्लाइट पकड़ के जाते थे, अगले दिन वापस आता था, पार्किंग से गाड़ी उठा के आ जाता था मैं। तो आई वाज ड्राइविंग एंड रेंजर्स वगैरह खड़े हुए थे, उन्होंने रोका, चेक पोस्ट थी। मैंने शीशा नीचे किया, उन्हें देखा, भाई मुझे देखता है, फिर शर्ट को देखता है, बाइकिया लिखा हुआ है, कहता है बाइकिया में होते हैं। मैं कहा जी। ही जस्ट पुट हिज हैंड इनसाइड माय कार, ग्रैब माय हैंड, शुक इट, शुक्रिया, आपकी वजह से लोगों के घर चलते हैं, जाएं, नो चेकिंग, माशाल्लाह, दैट्स नाइस, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट वाज अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो उस कंपनी को मिलती है। एग्जैक्टली, इस किस्म की कंपनीज बनाने के पीछे अभी हम लोग हैं, जो ऐसी कंपनीज बने जिनका इतना रिस्पेक्ट हो, इतना प्यार उनको मिले, गालियां हर एक को पड़ती हैं। एंड द गुड थिंग इज दैट बाइकिया ने बहुत कम टाइम में अपने आप को जो है मनवाया है, क्योंकि बिल्कुल। वो नीड थी, लोगों की जरूरत थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने अपनी जर्नी शेयर की है। लेकिन मुझे बताइएगा कि इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज ऐसा क्या आपको फेस आया? कहीं नहीं कहीं क्या है, आई बहुत थिंक। जगह आया होगा डेफिनेटली। देखिए मैं, मेरी बड़ी, अब तो घिसी पिटी कहानी होगी, पुरानी सी थोड़ी होगी। जब हमने शुरू भी किया था ना, तो मुझे तो तमीज बिल्कुल नहीं थी बिजनेस कैसे करते हैं। नो बडी इन माई खानदान हैड एवर डन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, जिसके हमने काम शुरू किया था, उसके बड़े भाई के एक दोस्त के पास हम गए, तलहा भाई उनका नाम था। तलहा भाई बिजनेस वगैरह कैसे करते हैं, कुछ बता दें, आपकी कंपनीज हैं। तो इनका 2 साल ना अजाब होने वाले हैं। और ये मैंने बहुत कहानी रिपीट की है, बिकॉज आई थिंक पीपल लर्न फ्रॉम इट अ लॉट। मैंने कहा अजाब होने वाले, कहते हैं हाँ, क्या देखना घर वाले तुम्हें गालियां देंगे, टाइम नहीं देते हो, तुम्हारे दोस्त खोलेंगे, हाँ तू तो बड़ा आदमी बन गया है, मिलता ही नहीं है, पैसे नहीं होंगे तुम्हारी जेब में। तो अच्छा, उस जमाने में आई आई वाजंट शेविंग माय हेड, तो कहते हैं बाल कटवाने के पैसे नहीं होंगे तेरे पास। अच्छा, कहते हाँ रात को नींद ही नहीं आएंगी, असाब हो जाएगा। कहते 2 साल तक ये होगा, कहते हैं 2 साल। मैं कहा फिर, कहते फिर आदत पड़ जाएगी। तो मैंने कहा मतलब क्या है इसका? मैंने कहा मतलब ये है कि जी कभी चीजें आसान तो होने वाली है नहीं, देयर विल बिल्कुल, ऑलवेज बी न्यू चैलेंजेस कमिंग अप, एंड बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल बिजनेस। सो हम लोग ये कहानी रिपीट कर करके बता रहे होते हैं ताकि लोगों को समझाएं। इट इज नॉट अवार्ड शोज, तस्वीरें, सेल्फीज, इट इज नॉट दैट एट ऑल। दिस इज हार्ड कोर बिजनेस। सो द डिफरेंस दैट दिस एंड एनी अदर बिजनेस हैज इज, स्टार्टअप ज्यादातर वो चीजें करते हैं जिनमें आगे का रोड मैप उसको नहीं पता होता। सो सिंपलिस्टिकली वो क्या करते हैं, किसी ने एक गोरा एक एंटरप्रेन्योर है, उसने बड़ी मजेदार बात कही थी कि एंटरप्रेन्योर वो शख्स है जो एक क्लिफ से जंप, माउंटेन से जंप कर दे, एंड ऑन द वे डाउन टू हिज डेथ he is able to build a plane. एग्जैक्टली, So that is exactly how it feels like 24/7. मुझे जान की धमकियां मिल चुकी हैं। मुझे किस चीज़ पे कि डिलीवरी के अंदर जी किसी का कपकेक ख़राब हो गया था, तो पता चला कि उनके जो हस्बैंड थे खातून के, ही वाज समबडी बिग शॉट, तो उन्हें जान की धमकियां मिल गई। जी हमारे काफ़ी दफ़ा डिलीवरी राइडर्स जो थे, उनको काफ़ी लोग घर पे जी लॉक इन करके कुट लगा दी
अच्छा। 2 नंबर डिलीवरियां करते हो तुम लोग, भाई हम तो डिलीवरी वाले हैं, ई कॉमर्स स्टोर तो कोई और है, हमें क्या पता। वो हो जाता था। फलानी जगह पे अगर घुसोगे टांगे तोड़वा देंगे तुम्हारी, ये भी हुआ है। तो लिटरली ऑलमोस्ट ऐसी चीजें जो फिल्मी लगेंगी आपको, लेकिन इन एक्चुअलिटी ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग बर्दाश्त कर चुके हैं। वी गॉन थ्रू ऑल ऑफ इट। तो किस तरीके से फिर आपने इस सिचुएशन को टैकल किया? कैसे आप क्लाइंट को डील करते थे? हम देखें, हमने एक बड़ी सिंपल चीज बना ली थी, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस। एक तो आपको ढीठ होना पड़ता है अगर आपने ये काम करना है, तो यू हैव टू वेरी थिक स्कल्ड एंड थिक स्किन्ड। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड के you need to take care of both your employees and the customer. But in my book, and I've read this repeatedly, I think my team comes first. So if you take care of your team will take care of everything else. एग्जैक्टली। ठीक है। कस्टमर्स, ऑब्वियसली बात है जी, कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस तो नहीं चलेगा। तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला बनाया था, एंड आई यूज्ड टू कॉल इट द खपती फ्रेमवर्क। तो KHABTI। तो वी हैड, हाँ, तो हमने खपती क्यों बना दिया था कि हमने कहा जी विल ऑलवेज बी नॉलेजेबल, ऑनेस्ट, अडेप्टिव, बैलेंस्ड, टाइमली एंड इंटरैक्टिव इन ऑल ऑफ आवर सर्विसेज एंड सपोर्ट। फैजान, आप पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक अभी हमने बहुत काम करना है। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग दुनिया से हमेशा कुछ थोड़ा सा पीछे होते हैं काफ़ी चीज़ों में, जिसकी वजह से वी हैव टू ट्राई हार्डर। अच्छी चीज़ें क्या होती हैं? सो फॉर एग्जांपल बाइकिया जैसे है, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज वो मेरी अपनी कंपनी में से एक रह चुकी है, बट एक कंप्लीटली होम ग्रोन कंपनी जिसने लोकल मसले को टारगेट किया हुआ है और वो ग्रो कर रही है, और अब वो किसी हद तक प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है। ट्रू। दैट इज अमेजिंग। करीम हम लोगों को पता है, लेकिन करीम वाज़न्ट अ पाकिस्तानी कंपनी, सो दैट्स अ डिफरेंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो जी शुरू हुए थे यूएई के अंदर और वहां से फिर यहाँ पे आ गए। फाइन, देयर इज अ पाकिस्तानी अटैच टू इट, बट वेरी डिफरेंट माइंडसेट। तो ये डिफरेंस मैं क्यों लेके आ रहा हूँ? नॉट टू थ्रो शेड एट देम या कि जी कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट वी नीड मोर लाइक बाइकिया टू कम अप फ्रॉम ओवर हियर, जो इस लेवल तक ग्रो कर पाए। एग्जैक्टली। ऐसी कंपनी जैसे एयरलिफ्ट फॉर एग्जांपल आई थी, लेकिन वो एयरलिफ्ट थोड़ी बदनाम भी बाद में हो गई बिकॉज दे शट डाउन रेजिंग द लार्जेस्ट फंडिंग राउंड इन द हिस्ट्री एट दैट टाइम। उसके बावजूद नहीं चल पाई वो। बहुत उसके ऊपर चीजें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसे हो गया, कुछ कहते हैं वैसे हो गया, वट एवर द केस वॉज, बट दैट वॉज अ वेरी गुड एफर्ट। तो आई थिंक हमें इस किस्म की सक्सेस स्टोरीज थोड़ी और बनानी चाहिए। वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कुछ महीने पहले ऑन अनदर पॉडकास्ट, एंड समबडी सेड कि यार ये यूनिकॉर्न पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई स्टार्टअप बनता, $1 बिलियन कंपनी क्यों नहीं बनती। तो खुद ही जो एंकर थे उन्होंने खुद ही बात की है, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड खुद ही कहते हैं यार, बल्कि मैं कहता हूँ छोड़ दें, नहीं चाहिए हमें यूनिकॉर्न, हम अपनी शाहीन बनाना शुरू कर देते हैं। छोटे लेवल की अगर फंडिंग आ रही है, छोटे लेवल के सक्सेस अगर होंगे, लेट्स सेलिब्रेट दैट, दैट मेक सेंस। तो आई थिंक ये रीअसेसमेंट ऑफ सक्सेस जो है देसी हिसाब से थोड़ी हमें करना सूटेबल रहेगी। वजह क्या है? हम लोग अभी देखते हैं सिलिकॉन वैली को, हम देखते हैं गोरे ऐसे कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली में जी ऐसे होता है। जी सिलिकॉन वैली कितने 40-50 साल हो गए और वो चीजें वहां पे कर करके पागल हो चुके हैं, एंड दे सेटल। उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। सो वी वर हैविंग कन्वर्सेशन विद 500 ग्लोबल, वन ऑफ द लार्जेस्ट वीसीज इन द वर्ल्ड। उनकी जो सीओओ हैं वो कुछ साल पहले रियाद में आके बैठ गई हैं। शी इज अ फॉरेनर, एंड द रीजन फॉर दैट इज, वो कहते हैं जी इस रीजन में हमें पता है कि अगले 5-7 साल में बहुत अमेजिंग चीजें हो सकती हैं। She herself said कि it took 40 years of government intervention in Silicon Valley for it to become what it is. आपको तो 10वां 15वां साल है, किस चीज की जल्दी है? Why do you expect कि आप उतने तेजी से बढ़ सकेंगे? तो I think good stuff here, but lots more good to happen. बट आपके ख्याल में हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स है, उनका क्या रोल है स्टार्टअप को लेकर? देखिए, I have very mixed feelings about it. किसी ने 2-4-5 महीने पहले ही बात हुई कि ये गवर्नमेंट को बोलें कि द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर स्टार्टअप्स इज टू नॉट डू एनीथिंग फॉर स्टार्टअप्स। मैंने कहा ओके, लेकिन क्यों? कहते हैं कि जी क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं। मैं कहा लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको निकाल के बोलेंगे जी आप कुछ ना करें, राइट? सो अलग अलग लोगों के अलग अलग तासुरात हैं उस पर।
मैं आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट, आपने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स का अगर नाम सुना है बिल्कुल। तो देयर आर बंच ऑफ देम, एवरीथिंग इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड दीज आर लाइक मल्टी बिलियन रुपी की का खर्चे हैं उस पे। गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है उसके ऊपर भाई। बिल्कुल। तो हम ये तो नहीं बोल सकते जी कुछ नहीं कुछ कर नहीं रहा। किया उन्होंने। दे आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट एंड इट हेल्प्स पीपल, राइट। अब वो अगर उसको आप कहेंगे जी इतना ज्यादा तो हेल्प नहीं कर रहा, उसमें इतने कोई छक्के तो नहीं लग के निकल के आ रहे, ओके आ जाएंगे इवेंचुअली, नो प्रॉब्लम। सो इट हैज इट्स फॉल्ट्स बट इट इज डूइंग गुड स्टफ, एटलीस्ट गिव देम दैट क्रेडिट, बिल्कुल राइट। ऐसा ही है। So that's what they're doing on their end. They're doing other good, Ignite के नाम से बॉडी है, वो अलग और प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, यहाँ से लोगों को इंटरनेशनल इवेंट्स में लेके जा रहे होते हैं, तो doing amazing stuff, right? On some things I don't agree with them. I don't agree with the mechanism जिसके जरिए वो चला रहे होते हैं, जिस तरीके से चल रहे होते हैं वो, एंड वो एक झगड़ा रहता है, that's a matter of opinion, matter of vision maybe, I'm not sure, but they are doing what they can and that's a very good thing. मैं कहता हूँ किसी प्राइवेट कंपनी को आप बोल दें कि जितना खर्चा गवर्नमेंट ने अभी किया है आप आके कर दें, कोई नहीं करता। डेफिनेटली। तो अगर आपने खुद भी नहीं करना तो फिर आप दूसरों को क्रिटिसाइज भी तो ना करें ना, एग्जैक्टली। राइट। भाई जिसको जो करना है, मैं सेइंग पीपल से लिव एंड लेट लिव, मैं कहता हूँ भाई लिव एंड लेट डाई। अगर आपको लग रहा है सामने वाला मर रहा है ना, मरने दो, आपको उनकी मर्जी है, आपके ना जेब से खर्चा लग रहा है, ना आप एफर्ट कर रहे हो, ना आप हेल्प कर रहे हो उनको, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग द इट। थिंग इज दैट यहाँ पर ब्लेमिंग गेम बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने अब तक इतने सारे यूथ को एम्पावर किया है और मोटिवेट किया है, मेंटोर किया है। सबसे ज्यादा मेन चैलेंज आपको क्या लगा है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर गलतियां कर देते हैं और बार बार वही गलतियां चलती जा रही हैं? देखिए ये वही गलती हैं जो मैंने खुद भी शायद एट सम पॉइंट इन टाइम डेफिनेटली की हैं, दोहराई हैं, इसी से हम लोग सीख के आगे जाते हैं। मैं एक तो मोटिवेट नहीं करता, मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ओके। मैं जाके लोगों को जी गाली गलौज के अलावा हर तरीके से डीमोटिवेट करके बता देता हूँ कि जी औकात में रहो। क्यों? क्योंकि चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आता है कि हम लोग अपना जो है ना स्टेज नंबर 1 जो होता है वो हम लोग कंपेयर करते हैं किसी और के स्टेज नंबर 20 से। ट्रू। बाइकिया एक्चुअली ने, वेरी ट्रू। तो बाइकिया ने ये कर दिया, इस लेवल पे कर रहे हैं, मैं जी पहले दिन, अभी मुझे सोच चाहिए ना, अभी से जी मैं उस लेवल पे काम करूंगा। यार दैट इज स्टूपिड, दैट डजंट मैटर, यू नो, दैट डजंट हैपन। तो आई रेड अ वेरी कूल थिंग द अदर डे कि इट टेक्स at least 5 years to become an overnight success, and that is true. So हम लोग सब लोग को बोल रहे थे भी पेशेंस थोड़ा रखें, क्योंकि लेकिन चैलेंज ये है कि जी आदतें मेरी आपकी भी वरना ना खराब हो चुकी है। वो कैसे? बटन दबाऊंगा खाना आ जाएगा, बटन दबाऊंगा गाड़ी आ जाएगी, एवरीथिंग इज ऑन वन क्लिक। मैं तो एटलीस्ट फोन अगर बजता है मैं वेट कर रहा होता हूँ फोन बजना कब बंद होगा, ताकि मैं उनको वॉइस नोट करूँ कि यार मैसेज कर दो ना, मुझे बात नहीं करनी फोन पे। आई ट्राई टू अवॉइड दैट कॉन्वर्सेशन इज वेल, मेरी भी आदत हो गई है वो। चैलेंजेस के जी इसको हम लोग बिजनेस में तो नहीं लेके आ सकते ना, इस इम्पेशेंटनेस को। तो हम लोग कहते हैं भाई तमीज से काम करो, पहले आप फिगर आउट करो, औकात में रहो, अगर पैसे उतने हैं उतनी सोच रख के बिस्मिल्लाह तो करो। तो कहते हैं नहीं पहले दिन पे मुझे फंडिंग मिलेगी तो मैं काम करूंगा। नहीं, मैं क्यों आपको पैसे दूं, कोई और आपको क्यों पैसे दे? आपने अपनी जेब से तो 5 रुपए नहीं लगाए उसके अंदर, बिल्कुल। आपने कोई मेहनत नहीं की है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे नॉट एवरी बिजनेस मे बी अ स्टार्टअप, बट एवरी स्टार्टअप इज अ बिजनेस। मैं आपकी बात को कनेक्ट करूंगी। इवन मैंने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास आइडिया तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो उस चीज के ऊपर इनिशिएटिव इस वजह से नहीं ले सकते, हमारे पास फंडिंग नहीं है। ठीक है, आपके पास फंडिंग नहीं है, लेकिन आपकी पॉजिटिव अप्रोच तो हो सकती है। अभी जिस तरीके से आपने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, एनआईसी है, और भी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो यंग टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। मैंने खुद इस चीज को देखा है। ठीक है, बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको ये इस तरीके के लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बट द थिंग इज दैट उनके पास एक रोड मैप नहीं होता। मतलब आइडिया लेके बैठे हुए हैं कि ये कंपनी मैंने अगले 5 साल में यहाँ लेकर जानी, लेकिन वेयर इज योर रोड मैप? मतलब उस चीज को आप आगे कैसे लेके जाएंगे? तो यहाँ पर भी एक फॉल्ट है ना लोगों के अंदर। एक देखें, एक खाई किस्म की होती है जिसके अंदर हम लोग अटके हुए होते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम कहते हैं यार ये लिस्ट छोड़ दो और ये लिस्ट बनाओ कि मेरे पास ये है, exactly. ये है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। स्टार्ट फ्रॉम दैट। एक देखें लोग कहते हैं मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर।
मोटिवेशन इज नथिंग, यू नीड डिसिप्लिन, एग्जैक्टली। यू नीड टू, सो पीपल अज्यूम कि आपका अपना बिजनेस है तो आप तो यार 10-11 बजे के बाद ऑफिस जाएंगे, आराम से चिल करेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इफ यू थिंक अगर हम नौकरी पे हैं, 9 to 5 से बेजार हैं आप लोग, और आप अपने एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, स्टार्टअप करेंगे और आप अपनी मर्जी से करेंगे, नहीं जी ऐसा नहीं है। देन इट बिकम्स 9 to 5, 5 to 9, 9 to 9 एंड रिपीटेडली चलता रहता है। ऐसा ही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज मच मच टफर। मैं ये जब बात कर रहा होता हूँ, काफी लोग कहते हैं कि यार आप तो डीमोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। डरा नहीं है, रियलिटी से आगाह कर रहे हैं आपको। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द प्लैनेट, ट्विटर वगैरह वाले दूसरे लोग हैं, उनकी अगर आप टॉक्स देखेंगे ना, उसके अंदर वो रिपीटली बात करते हैं जी अगर आप कह रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए मुझे स्टार्टअप में, तो आप कुछ ऐसा नहीं दुनिया हो में सकता। अच्छा नहीं कर सकते, सॉरी, बिकॉज इट्स वेरी टफ। स्टीव जॉब्स वाज नोन फॉर बीइंग, मैं वो गाली देना नहीं चाहूंगा, बट ही वाज वेरी टफ। वो लोगों को रुला देता था। वाई? बिकॉज उसके जहन में एक विजन था, उसने कहा ये करना है, ऐसे ही होगा और ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए आई डोंट केयर क्या करना है, लेकिन करो। इलॉन मस्क जो है, वो अपने ऑफिस में सो रहा होता है एट टाइम्स, वो घर नहीं जा रहा होता। ऐसा ही है। क्रिसमस पे उसकी मशहूर कहानी, क्रिसमस पे ही एक्चुअली टोल्ड आफ्टर ही बॉट ट्विटर, उसके इंजीनियर्स के साथ फड्डे हो रहे थे कि उसने कहा कि नहीं जी मैं जो हूँ इतने डेटा सेंटर की जरूरत नहीं है, इनमें से 1 या 2 तो हम कम कर सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। इंजीनियर से कहा कि 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे करने में। उसने कहा नहीं 2 हफ्ते में हो सकता है। मैं कहा हो ही नहीं सकता। वो अपने भाई और कुछ और इंजीनियर्स के साथ अपने जेट में जा रहा था फॉर क्रिसमस कहीं। उसने अपने इंजीनियर, उसका जो भाई या कजन था, उससे बात हुई। उसने कहा यार हम लोग ही क्यों नहीं जाके डेटा सेंटर को बंद कर देते? उसका क्या मतलब है? कहते हैं हाँ, व्हाई डोंट वी गो एंड डू इट। उसने अपने पायलट को बोला यार यू टर्न लो। They actually flew their jet on Christmas evening. They went to the data center वाली सिटी। कहते हैं गार्ड्स वगैरह वहां पे थे, गार्ड्स ने बोला कौन हो क्या? कहते हैं भाई मैं मालिक हूँ यहाँ का, नया मालिक मैं हूँ। वो अंदर गए हैं, उसने किसी से प्लायर्स पकड़े हैं वहां से, डेटा सेंटर के आगे उससे केबलें काट दी कि देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आप कह रहे 2 हफ्ते लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, लेकिन वो क्रिसमस इवनिंग को भी छोड़ छाड़ के वो ये काम कर रहा था। So you need to understand कि this is what it takes, unfortunately. बेसिकली उनका विजन है ना कि ये चीज उन्होंने करनी है, यहाँ पर विजन ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो किसी और को क्या इंसान ब्लेम ये करे। उस लेवल की खप्त होती है कि आप जब तक आप सुबह दोपहर शाम, आप रात को ख्वाब में भी अगर आपका जो विजन है ना, अगर आपको वो जगा के नहीं रख रहा है ना, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट बिल्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज ओके। आई एम नॉट सेइंग कि नौकरी मत करो, सबको एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। Everybody is made for their own different rules and their roles in life, and it is okay. मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा तो क्या मतलब है सब एंटरप्रेन्योर बन जाएं? भाई मेरे लिए आगे कौन काम करेगा? I need employees too, I need a team as well, right? That's okay. And not everybody can be an entrepreneur. Absolutely, and that's fine. हर किसी का माइंडसेट भी नहीं होता, और which is totally okay. And imagine करें, मैं चले I'm not that religious, but हज़रत मूसा की कहानी थी, I believe, जिसमें आई बिलीव ही स्पोक विद गॉड, अल्लाह को ने बोला कि सबको जो है ना इतनी मालो दौलत दे दो कि उसको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। एंड ही केम बैक, पता चला कि सबको इतनी मालो दौलत थी कि सबने अपना काम काज छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। एंड उनके घर की दीवार गिर गई। एंड ही वेंट टू फाइंड समबडी कि भाई कोई आगे दीवार तो बना दे। तो सबने कहा जी मेरे पास तो पैसा, खाना पीना सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत है इस काम करने की। ही वेंट बैक अगेन इससे कि जी मुझसे गलती हो गई। तो द सेम वे सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, and that is fine. Everybody is doing their, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं पता क्या बोलता था, हमारी प्रेजेंटेशन जो फंड रेजिंग कर रहे थे, स्लाइड डेक के अंदर उसमें एक अलहदा से तस्वीर आई थी टीम मेंबर की। हम कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, ही वाज द ऑफिस बॉय। हम कहते हैं ये सबसे हमारे इंपॉर्टेंट बंदा है। कहते हैं क्या मतलब है यार, ये देखें यार ऐसी शोखियां नहीं मारे यार, ये बंदा सुबह को आके टाइमली ऑफिस ना खोले, हमें अगर चाहे टाइम पे नहीं दे, हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता उस टाइम पे, वो काम कि मैं अगर डेस्क से नहीं उठ रहा 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, ही इज द गाय दैट टेक केयर ऑफ मी, कि खाना पानी जो भी है वो करे, ताकि आई एम एबल टू ऑपरेट इट एट दैट लेवल। यार ही इज इम्पोर्टेंट। हमें ये हर एक का रोल समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने की है फैजान। शार्क टैंक के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत कुछ कह सकते हैं। देखें, जब आ रहा था तो इतने लोगों ने बोला नहीं चलेगा पाकिस्तान में, कुछ नहीं होने वाला, फलाना ढिमकाना। तो एक हमारे पास फिलोसोफर्स बहुत होते हैं ना असल में। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा इसके बारे में आप ओपनली बताएं कि क्या थॉट्स है आपके। देखें, द चैलेंज इज के
हमारे पास शायद उतना पैसा जेब से लगने को इतनी आसानी से नहीं लग सकता, लोग रिस्क एवर्स हैं थोड़े, उनको टेंशन होती है। एट द सेम टाइम अगर आप शार्क टैंक देखेंगे तो मेनी पीपल कमिटेड लाइक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है, अमेजिंग अमाउंट्स ऑफ मनी। हाउ दैट पैन्स आउट कि कितने लोगों को ये कमिटमेंट्स होती हैं, बाय द वे आपको पता है ना, दीज आर नॉट एक्चुअल फंडिंग, दीज आर कमिटमेंट्स। Okay. So when you're on Shark Tank, 40% to 50% of these commitments don't actually happen. Seriously? जी, तो I'm not saying ये scam कर रहे हैं वो, देखिए, because लोगों को समझना चाहिए कि मैं अगर वहाँ पे बैठा हूँ, आप वहाँ पे बैठी हुई हैं, हमने कहा जी हम करोड़पति अरबपति खरबपति बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब तो होंगे भी, आपने कहा यार मैंने पैसे लगाने हैं इसमें, ये बंदा मुझे अमेजिंग लग रहा है, ओके डन, मेरी तरफ से इतने परसेंट इक्विटी, इतने पैसे मैंने डन कर दिए, ग्रेट, ओके जी। आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। जी आप इन्वेस्टर हैं, आप जाके चेक करवाएंगे कि जी जो बातें आपने पिच में बोली हैं वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, हाँ उतने पैसे बना रहे हैं आप लोग, नहीं बना रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट है कि नहीं है, सब कुछ आप वो देख रहे होते हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि अगर वो बंदा, आप अगर ये 5-7 मिनट की पिच देख रहे होंगे ना, हो जाता है घंटे 1.5 घंटे की पीछे वो पिच हो रही हो असल में, ऐसा ही है। उसके छोटे छोटे स्निपेट्स दिख रहे होते हैं आपको बस। उसके बावजूद अगर 1.5 घंटा भी मैं बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, देयर इज ऑलमोस्ट नो वे बियॉन्ड गट फीलिंग्स एंड माई एक्सपीरियंस टू फिगर आउट कि हाँ जी असल में ऐसा है कि नहीं है, राइट। तो ड्यू डिलिजेंस होता है, मेनी ऑफ देम फॉल थ्रू नहीं होता। आई थिंक द मैक्सिमम जो मुझे नंबर पता है 60% इंटरनेशनली भी शार्क टैंक में, नो मोर देन 60% ऑफ कमिटमेंट्स एक्चुअली हैपन, 40% नहीं होती, एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर दैट आई नो ऑफ हिस्टोरिकली। प्रीवियसली मैंने 40% सुना कि 40% से ऊपर होती नहीं है कमिटमेंट, अब वो 60% तक पहुंच चुकी है। सो अगर ये हो जाती है 60% भी, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी कूल थिंग। वी वुड लव टू सी, आई वुड लव टू सी कि जी उनमें से जिनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो किस लेवल पे ग्रो कर पाते हैं, वो क्या इम्पैक्ट लेके आते हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं पैसों को, और क्या यही इन्वेस्टर दोबारा से आके उतने ही पैसे लगाने को राजी होगा या होंगी कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो स्टोरीज भी बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, हम तो बस ये देख लेते कि स्क्रीन के सामने 1 करोड़ 2 करोड़ की डील हो गई, अब उस डील के ऊपर कितना इम्पैक्ट रहा है, वो हुआ भी है या नहीं हुआ, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन्वेस्टर अगर आप हैं, आपने पैसे लगा दिए वहां पे, उसके बाद आप कहेंगे यार मुझे उतना रिटर्न मिल रहा है, उतना इम्पैक्ट आ रहा है, तो फाइन, आई विल कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, फाइन। We've had conversation with almost all the sharks. ठीक है, we did a small podcast session with all of them as well. Some of the startups we coached before they went to Shark Tank. Some of them we're working with afterwards due diligence process के लिए on behalf of the investors. हमने वो भी कर रहे हैं अभी as startup syndicate. इसके अंदर फिर हमने जो गपशप भी मारी ना, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द शार्क्स इफ नॉट ऑल दे एंजॉयड द एक्सपीरियंस अमेजिंगली। सब लोगों ने बहुत अमेजिंग बातें बताई, ऐसी कहानी भी बताई जो ना कैमरे पे आई हैं ना मैं यहाँ पे दोहराऊंगा वो, बट इट वाज फन फॉर देम एंड दे एंजॉयड द एक्सपीरियंस, दे लव्ड द एक्सपीरियंस, राइट। एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स काफी हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, हमें डील नहीं मिली, तो क्या हुआ, यू आर ऑन टीवी, जितनी मार्केटिंग आपको मुफ्त में मिल गई ना वहां पे, दैट इज अमेजिंग। सो थिंक ऑफ इट दैट वे। देखें, हाँ अच्छा है ना अच्छा है, मे बी होता है ना, वो मसले वाला होता है, आपको पता ही नहीं चलता मैं किधर हूँ या उधर हूँ, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। तो आई थिंक इसका जो डेंट इन द पाकिस्तानी इकोसिस्टम है ना इज वेरी गुड। आई थिंक इट इज अ वेलकम एडिशन, स्पेशली बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो मेरे जहन में जो इसका और कोई फायदा हो कि ना हो, एक फायदा अगर हो ना, वो ये क्या होगा कि जी बाहर की नजर करम आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टर्स की, दूसरे लोगों की, यार अगर शार्क टैंक सोनी का ब्रांड है, वो यहाँ पे आया हुआ है, वो यहाँ पे कुछ कर रहा है, दैट मीन देयर इज समथिंग इन द इकोसिस्टम, लेट्स लुक एट पाकिस्तान मोर। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हैपन। अगर इसी को रिलेट करते हुए मैं कैश काउ की बात करती हूँ, जिसके आप एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं, वहां पर क्या सिनेरियोज हैं? तो देखिए, कैश काउ took a very different direction, completely different direction in fact. उनका जो तरीका था या माइंडसेट था वो क्या था कि जी जरूरी नहीं आपको फंडिंग मिले, एक हो सकता है वो कस्टमर मिल जाए, हो सकता है आपको सिर्फ एडवाइस या कोचिंग के तौर पे हम लोग या कोई और ऑन बोर्ड ले लेगा, वो आपको मिल जाए। सो इट इज मल्टी लेवल, मल्टी टियर्ड है, पैसे, कस्टमर या एडवाइस मिल रही है या आपको हेल्प कर रही है, कोचिंग मिल रही है, जिसमें आप बिजनेस को आगे लेके जा सकते। तो ना तो किसी सूरत में है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आई लाइक कैश काउ, व्हाई, बिकॉज वो टारगेट कर रहा है लोकल इन्वेस्टर्स को, लोकल बिजनेस कम्युनिटी को, कि जी आप आके पैसे लगाएं, दैट्स नाइस, राइट।
तो वी हैड अमेजिंग पीपल जो कि बहुत पुरानी पुरानी कंपनीज हैं, पाकिस्तान के जायंट्स हैं, जो वो जिनके हु हैव द मनी टू एक्चुअली इन्वेस्ट, वो वहां पे आके बैठे हैं। तो इट इज एजुकेटिंग देम इन अ वे एज वेल कि भाई जरूरी नहीं कि मैं बैंक में पैसे रखवा दूं या मैं रियल एस्टेट में पैसे लगा दूं उसी से मुझे रिटर्न मिलेगा। रिस्कियर बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्शन जो आई कैन टेक। तो वी हैड पीपल दैट यूज्ड टू ओन एयरलाइंस, वो वहां पे मौजूद थे, या पीपल दैट एक्चुअली ओन लाइक अ ह्यूज चेन ऑफ स्कूल्स, वो वहां पे मौजूद होते हैं, या पीपल दैट एक्चुअली ओन लार्ज सीमेंट फैक्ट्रीज एंड व्हाट नॉट, वो वहां पे मौजूद हैं। एंड दीज आर पीपल दैट आर्ट लेस ऑफ अ शार्क ऑनेस्टली। आई थिंक ये वो लोग हैं, शो का नाम कैश काउ है, तो किसी ने उस दिन बोला था कि आप लोगों को क्या वो उनको शार्क्स बोलते हैं, आप लोगों को लोग काउस बोलते हैं। मैं कहा नहीं जी, हमें कुछ नहीं बोलते हैं वहां पे। बट दीज आर एक्चुअल पीपल दैट हैव सो मच वेल्थ। तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स कि अगर Yeah, वो वहां पर आकर अपना कोई आइडिया पिच करते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल खाली हाथ इस सेंस के अगर इन्वेस्टमेंट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आपकी पर्सनालिटी अगर एज अ कोच है तो वो आपको रख सकते हैं, आपको एक अच्छी मेंटोरशिप वहां से मिल सकती बिल्कुल। है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सकती है, आपकी पब्लिसिटी हो सकती है, कस्टमर मिल आपको जाते हैं। कस्टमर मिल सकते हैं। तो मतलब दैट्स अ गुड थिंग सो एक्चुअली। सो एक दो वहां पे जो थे हमारे इन्वेस्टर्स, उनमें से एक ने बोला कि देखिए अभी आई मे नॉट कमिट कैश टू यू, बट मेरा ये पूरा चेन है, इसके अंदर आप आए, वी विल बिकम योर फर्स्ट कस्टमर फॉर ऑफ दिस सॉर्ट। आपको जी इमीडिएट, आपको इक्विटी देने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस आप ही का 100%। आपको जी एक कस्टमर इमीडिएटली मिल गया जो आपको कह रहे हैं कि जी ह्यूज चेन है मेरे पास, आ जाए। बिल्कुल। किसी और ने बोला कि यार ये जो आप काम कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट माई सन हु इज एक्चुअली इन लंडन राइट नाउ, ही वांटेड टू डू समथिंग एग्जैक्टली लाइक दिस, वो उसको मैं बुला रहा हूँ, उनके साथ मिलके आप काम करेंगे। अगर वो बोल देते हैं हाँ, विल बैक यू अप कंप्लीटली, दैट वाज अ गुड थिंग। somebody else came कि यार ये जो बात आप कर रहे हैं ना, आप ऐसे करें, मेरा XYZ एक कम्युनिटी है, उसमें आप आ जाए, एंड वी गोइंग टू हेल्प यू मार्केट टू ऑल ऑफ देम। एक झटके में अगर 100 बिजनेसमैन आपके सामने बैठे हुए हैं, पर आप उनको आगे अपनी प्रोडक्ट की सर्विस बेच सकते हैं, नथिंग लाइक इट। बिल्कुल ऐसा ही है। फैज़ान, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर सकता है? आई ऑनेस्टली डोंट केयर। आपको अगर मैं बताऊं तो देखें, मैं आपको इसको थोड़ी अपनी अपनी मार्केटिंग के साथ साथ आपको मैं बताया तो दो। हमने स्टार्टअप सिंडिकेट क्यों शुरू किया? स्टार्टअप सिंडिकेट जो भी मेरी कंपनी है, सो माय को-फाउंडर उरूज जिया एंड आई, वी सेट दिस अप व्हाई, बिकॉज हमें ये जो बात है ना कि यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करना है या फंडिंग रेज हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा भी काफी दुनिया है और काफी चीजें हैं जो जरूरी हैं इन ऑर्डर फॉर स्टार्टअप टू सक्सीड, जिसमें फ्लफ नहीं है, जिसमें हम कहते हैं कि यार देयर इज सम सब्सटेंस इन इट, हम उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक यूनिकॉर्न इज अ बेंचमार्क ऑनेस्टली। व्हाई? बिकॉज आई कैन टेल यू अबाउट अ बंच ऑफ यूनिकॉर्न्स अब्रॉड जो कि अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, जो कि अभी तक लॉसेस में, बट बिकॉज उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है तो लोग कहते हैं वो यूनिकॉर्न, लेकिन वो है लॉसेस में अभी तक। तो हाउ इज दैट अ गुड थिंग? मैं चाहूंगा कि जी हमारे पास सस्टेनेबल बिजनेस हो। सो स्टार्टअप सिंडिकेट का मिशन या विजन है कि 100 फंडिंग रेडी सस्टेनेबल बिजनेसेस हम लोग अगले 3 साल में प्रोड्यूस कर पाए या उनको असिस्ट कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, दैट इज द टारगेट दैट वी हैव। रीजन फॉर दैट इज कि आई डोंट वांट कि जी $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई तो दैट्स अ विन फॉर यू, नॉट रियली। आपके पास एयरलिफ्ट की कहानी है ना, अब बाइजू इंडिया में है, उनकी कहानी है ना, 9 पता नहीं कितने $1 बिलियन से वो $2-3 बिलियन के अंडर की उसकी वैल्यूएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सो ऑल ऑफ दैट देन डज नॉट मैटर, डज इट? बिकॉज वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। आई वुड रादर क्रिएट सस्टेनेबल बिजनेसेस जो अपने बलबूते पे खड़े हो पाए, जिसको बेहतर डील्स बाद में मिल पाए, क्योंकि जी ऑलरेडी वो इतने कैश फ्लो उनका इतना अमेजिंग चल रहा हो किसी लेवल पे कि जब वो पैसे लेने भी जाए ना तो गेट अ बेटर डील। व्हाई? अभी अगर मैं इस लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, मैं पैसे मांगूंगा आपसे, आप बोलेंगे ठीक है, आई वांट लार्जर इक्विटी, ज्यादा शेयर चाहिए तुम्हारे बिजनेस का। बिल्कुल अगर ऐसा ही है। इस लेवल पे खड़ा हुआ हूँ ना, तो एज एन एंटरप्रेन्योर एट दैट टाइम, एज अ बिजनेस ओनर एट दैट टाइम, आई हैव द अपर हैंड, then I can dictate better terms and I can demand better opportunity from you. I think that is what I would rather do. So I don't care for the $1 billion valuation thing. Uh, I was having a discussion before the podcast. There's a book called Crossing the Chasm. So एक स्टार्टअप जो शुरू होता है उसके पास आइडिया आ जाता है, वो काम करना शुरू करता है, कहते हैं यार अब समझ में आ रही है बात, चलना शुरू हो गया है, तो उसके सामने एक बड़ी सी खाई आ जाती है, एज अ chasm. This is when they need help the most.
This is when they need hand holding, understanding from actual people that have worked in actual startups and companies, not a mentor or a coach that is subject driven, fine, लेकिन वो उसके इमोशन को नहीं समझ सकता. उसको नहीं पता कि जब घर पे उसको पैसे लेके जाने हैं, उसके पास पैसे नहीं है, बिल भरने हैं, एम्प्लॉयज को पैसे उसको भरने हैं, ऑल ऑफ दैट, वो मेंटल स्टेट उसका क्या है, वो एक एंटरप्रेन्योर का सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही समझ सकता है. बिल्कुल ऐसा ही है. I think that is a missing element in most of the incubation centers that we have, unfortunately. So you cannot understand that. We operate differently because of that. So we're a startup enablement platform. Why? We help them cross this chasm. हम तकरीबन $2 लाख के वर्थ के डिस्काउंट्स एंड पर्क्स उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये लो डिस्काउंटेड चीज, खर्चे तुम्हारे कम हो जाएंगे. हम वो हेल्प कर देते हैं, हम वो कोचेस और मेंटोर से कनेक्ट करवा देंगे, परफेक्ट हो गया. अगेन व्हाई? टू हेल्प यू क्रॉस दिस वैली दैट यू हैव, बिकॉज दैट इज व्हेन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स डाई आउट. उसको या तो पैसे नहीं मिलते, या तो सस्टेनेबल नहीं होता, कस्टमर नहीं मिलेंगे, उसको असिस्टेंस नहीं मिलेगी किसी किस्म की. This is a problem that needs to be solved, not the $1 billion company. Because यहाँ पे अगर वो स्टार्टअप मर जाएगा ना, तो at the end of the day you won't have enough startups to come through. आपका फनल ही इतना खाली होगा कि आप किसको फंडिंग देंगे, किसको बनाएंगे आप यूनिकॉर्न. बिल्कुल ऐसा ही, और बहुत ही अच्छी बात आपने की है फैजान. पूरे पॉडकास्ट में मैं कहती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हमारी रही है, शार्क टैंक से रिलेटेड, एनआईसी से रिलेटेड, जो हमारे पाकिस्तान में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स कहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमने इस पॉडकास्ट में लकीली कवर की हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और मैं चाहती हूँ कि एक एडवाइस, एक मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं. एडवाइस तो देखिए 50 किस्म की है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आई थिंक थोड़ा पेशेंस से काम लें, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी स्पीड भी पकड़ें. और ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की लोगों को बात लगती है कि यार पेशेंस की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पीड भी पकड़ें. पेशेंस इस हिसाब से कि सब कुछ आपको एक ट्रे में नहीं मिलेगा, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा उस पर, तब जाके कुछ होगा. और हर चीज़ में वक्त लगता है. अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी XYZ को फंडिंग मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल रही, आप अभी वहां पे पहुंचे नहीं है, उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है. इसलिए तो यू नीड टू कीप पेशेंस एंड यू नीड टू हैव मोर डिसिप्लिन देन मोटिवेशन. मोटिवेशन डाइज आउट, डिसिप्लिन इज समथिंग दैट विल गेट यू थ्रू आउट लाइफ, राइट, नंबर वन. एंड द स्पीड वाला एंगल जो आपको कह रहा हूँ, वो क्यों होता है? काफी दफा मेरे जहन में एक आइडिया आएगा, आपके जहन में एक आइडिया आएगा, आप बोलेंगे मैं इसको परफेक्ट करूंगा या करूंगी, उसके बाद लॉन्च करेंगे हम इसको. हम 6 महीने लगा देंगे उस चीज को सोचने में. मैं अपना आइडिया किसी को बताऊंगा नहीं, चोरी हो जाएगा. कोई नहीं चोरी करने वाला. जब आप लॉन्च करेंगे वैसे 50 कॉपी कैट्स आ जाने, तब भी चोरी हो सकता है. तो स्पीड क्यों हम लोग कहते हैं कि जी इफ यू वांट टू गो देन गो फास्ट, यू नीड टू लॉन्च फास्ट. सो माय एक्सपर्टीज इज टू लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ कंपनी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड रीआइटरेटिंग द साइकिल रिपीटेडली, ताकि आप आराम आराम से उसको ग्रो कर सके. मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम उसको कहते हैं. तो आप वो बनाएं, लॉन्च करें, एक्चुअल कस्टमर्स के हाथों में पहुंचाएं, ताकि आपको वो मुफ्त का फीडबैक देगा एंड यू कैन इंप्रूव योर सर्विस थ्रू आउट. तो आई थिंक पेशेंस एंड येट यू नीड टू हैव सम फॉर्म ऑफ स्पीड एज वेल एट द सेम टाइम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजमाइंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think we need more conversations around this which are actually business minded. Exactly. देखें वजह उसकी क्या है, हम लोग वाह वाह करने में ना बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल धंधे की बात हो नहीं रही होती. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पैसे नहीं बना रहे हैं ना, तो आप जितने भी कूल किस्म के स्टार्टअपों से फर्क नहीं पड़ने वाला, यू गोइंग टू डाई आउट, राइट. सो द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, आप जितने भी फैंसी ऑफिस में बैठे हुए हो, उससे टके का फर्क नहीं पड़ने वाला. द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट मोर. एंड आई लव दिस कॉन्वर्सेशन. व्हाई? बिकॉज इसके अंदर हम लोग एक्चुअल बात वही कर रहे हैं कि जी इस चीज के बारे में क्या ख्याल है, कि मुझे पहले से पता चला था कि यार ख्याल के अंदर ना बिजनेस वाला एंगल is the priority. Exactly. And I think that's what we need to be talking about. So I love this experience. Thank you so much, Fazan, for your time. It was nice talking with you. Thank you so much for having me.